जादू की 5 निशानियां जिससे आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में या फिर आपके ऊपर जादू है या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा मुकम्मल जरूर देख लीजिएगा। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, ना बरकत है, ना सुकून है, ना चैन है और हर कोशिश नाकाम हो जाती है? तो हो सकता है कि आप जादू का शिकार हो चुके हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जादू की 5 ऐसी खतरनाक निशानियां जो अगर आपके अंदर पाई जाएं तो समझ लीजिएगा किसी ने आपके खिलाफ जादू का खेल खेला है। और अगर ये 5 निशानियां मिल जाएं तो ये इशारा नहीं, खुला सबूत है कि आप पर जादू है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और लोगों ने उस चीज की पैरवी की जो शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पड़ा करता था। यानी जादू कोई नई चीज नहीं है, ये वो मनहूस अमल है जो इंसान की तबाही का सबसे खतरनाक रास्ता बनता है। दुश्मन जादू क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी खुशियां चुभती हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपका चैन उनके सीने में आग लगा देता है। इसलिए आजकल बहन, भाई, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी जादू के जरिए आपके खिलाफ साजिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक आंख खोल देने वाली हकीकत है। शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी को उस अंधेरे से बाहर निकाल दे जिसमें आपको बिना वजह धकेल दिया गया हो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। जादू की पहली निशानी, आंखों के पास काले धब्बे और आंखों का लाल हो जाना। क्या आपने कभी देखा है कि एक इंसान अचानक बीमार सा दिखने लगे, उसकी आंखें बिना किसी वजह के लाल रहने लगे और आंखों के आसपास अजीब से काले धब्बे आ जाएं, जैसे किसी ने उसकी रूह से रोशनी खींच ली हो? तो मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि वो किसी जादू का शिकार हो चुका हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोग उनसे ऐसा जादू सीखते थे जिससे मियाँ बीबी के दरमियान जुदाई डाल दी जाती थी। यानी ये जादू ऐसा जहरीला असर रखता है कि वो इंसान के जिस्म और रूह दोनों पर हमला करता है। आंखें जो रूह का आईना होती हैं, जब इन्हीं में काले साए उतरने लगे और लालगी नजर आए तो समझ लीजिएगा कि दिल के अंदर एक अनोखी तकलीफ उतर चुकी है। आज के दौर में जब इंसान की खुशियां दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो दुश्मन सबसे पहले आपके चेहरे की रौनक छीनता है, क्योंकि वो जानता है कि जब आंखें बुझ जाएंगी तो इंसान अंदर से टूट जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी नजर और उसका असर हक है। यानी ये हकीकत है कि नजर और जादू इंसान पर हावी होकर उसके चेहरे पर और उसकी आंखें और हालत को तबाह कर देते हैं। अगर आप या आपकी किसी अपने की आंखें बिना किसी बीमारी के लाल रहने लगे और आंखों के पास काले धब्बे पड़ने लगे तो इसे मामूली ना समझिएगा। ये उस जादू की पहली निशानी हो सकता है जो आपकी रूह को अंदर से जकड़ चुका है। जादू की दूसरी निशानी, जादू वाले शख्स के आसपास काले कौवे मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के घरों की छतों पर या आसपास काले कौवे बार बार उड़ते हैं, अजीब ढंग से चिल्लाते हैं और वहाँ से हटते ही नहीं? तो समझ लीजिए ये एक सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये उस अजीब दृश्य दुनिया का इशारा है जो इंसान की आंखों से ओझल है मगर असरात बहुत गहरे छोड़ती है। काले कौवे इस्लामी तालीम के मुताबिक एक ऐसा परिंदा है जो अक्सर बुरी रूहों को, जादू को और शयातीन की मौजूदगी का एहसास देता है। अल्लाह ने शयातीन को इंसान का दुश्मन बनाया है जो हर मौके पर इंसान को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। कुरान पाक में आया है कि बेशक शैतान और उसका गिरोह तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यानी शैतान और उसकी कौम हमारे आसपास मौजूद होती है और काले कौवे उन्हीं बुरी ताकतों का एक बाहरी इशारा होते हैं। आज के दौर में जब दुश्मन छुपकर जादू करता है तो उस घर की फिजा बदलने लगती है, जानवर बेचैन हो जाते हैं, परिंदे वहां से अजीब हरकतें करने लगते हैं और काले कौवे बार बार आना वहीं पर मंडराना शुरू कर देते हैं। ये इस बात का पैगाम होता है कि वहाँ पर कोई गैर फितरी ताकत जरूर है। अगर आपके घर पर या आपके इर्द गिर्द काले कौवे बार बार आएं तो गाफिल मत रहिएगा। ये जादू, नजर, बुरी ताकतों की एक कोशिश आपके घर पर हो सकती है। जादू की तीसरी निशानी,
चेहरे का नूर गायब हो जाना और रंग काला पड़ जाना। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसका चेहरा कभी रोशन और ताजगी से भरा हुआ था, लेकिन अब वही चेहरा बुझा बुझा सा मुरझाया हुआ और अजीब सी स्याही लिए हुए नजर आता है। ऐसे में लोग कहते हैं शायद ये थका हुआ है, मगर हकीकत ये होती है उसके चेहरे से नूर छीन लिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है जिस दिन कुछ चेहरों की स्याही ढक ली गई और कुछ चेहरे रोशन हो जाएंगे। इस आयत का ताल्लुक कयामत से है, मगर दुनियावी हकीकत में भी जब इंसान गुनाह, जादू, बुरी ताकतों के असर में आ जाता है तो उसका चेहरा भी उसी दुनिया की आक्सी करने लगता है। चेहरे से नूर का चला जाना रूह की कमजोरी की अलामत और रंग का काला पड़ना इस बात का इशारा है आपके ऊपर कोई बला है, कोई निगेटिव ताकत उस पर हावी हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की तालीम दी जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दी है, और इसका मतलब ये होता है, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर कर, मेरी नजर में नूर कर और मेरे चेहरे को नूर कर। जब अल्लाह से नूर मांगना सिखाया गया है तो सोचिए अगर वो नूर चला जाए तो इंसान कितना अंधेरे में डूब जाता है। आज के दौर में जब जलन, हसद, दुश्मनी आम हो जाए, लोग एक दूसरे की कामयाबी, खूबसूरती, रोशनी बर्दाश्त नहीं करते, वो जादू करवाते हैं ताकि उसका नूर छिन जाए और वो दूसरे के सामने शर्मिंदा हो जाए। अगर किसी का चेहरा बेवजह मुरझा जाए, रंग फीका होने लगे तो समझ जाइए ये न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ है बल्कि रूहानी हमला है। जादू की चौथी निशानी बीमारी का लग जाना और दवा का असर न करना। कभी ऐसा हुआ है कि आप या आपके घर में कोई बीमार पड़ता हो, थकावट रहती हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, कमजोरी हो, मगर डॉक्टर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती हो, दवाई ली जाती हो लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो समझ लीजिए यह आम बीमारी नहीं है, ये किसी रूहानी हमले का नतीजा हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में आयत नंबर 102, और लोग वो चीज जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान देती है और किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाती है। यानी जादू इंसान की सेहत, रूह, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, मगर उसका इलाज सिर्फ दवा से मुमकिन नहीं होता है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है, मगर जब बीमारी का जड़ रूहानी हो तो इलाज भी रूहानी होना चाहिए। दवाई नहीं दुआ चाहिए, डॉक्टर नहीं दीन चाहिए। आज के दौर में जलन और हसद की वजह से लोग एक दूसरे की सेहत से खेलते हैं, कभी खाने में कुछ फूंक देते हैं तो कभी तस्वीर या कपड़े पर जादू किया जाता है ताकि इंसान बीमार रहे, परेशान रहे और कमजोर हो जाए। और जब कोई कहता है यार बहुत इलाज करवा लिया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ, तो समझ लीजिए ये दिखने वाली बीमारी नहीं है, ये छुपी हुई बला है। जादू की पांचवी निशानी, जिस इंसान के ऊपर जादू किया जाता है उसका बदन दिन ब दिन सूखता चला जाता है। कभी आपने किसी को देखा है जो पहले हट्टा कट्टा था मगर अब धीरे धीरे उसका वजन गिरता जा रहा है, बदन कमजोर हो रहा है, हड्डियां नजर आने लगी, चेहरा सूख गया, कपड़े ढीले होते जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है न कोई खास बीमारी है न कोई खास इलाज काम आ रहा है। ऐसे में शक कीजिए कहीं ये जादू तो नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल कलम आयत नंबर 51 में, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपनी नजरों से तुझे गिरा देने को थे। यानी बुरी नजर, हसद और जादू सिर्फ नजरों से भी इंसान को नुकसान कर सकती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरी नजर हक है। अब जरा सोचिए जब सिर्फ नजर इतना नुकसान करती है तो जादू और जो बाकायदा किया जाता है वो इंसान को कितना तोड़ सकता है। आज के दौर की हकीकत ये है लोग एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, उसके जिस्म को ऐसा बना देते हैं कि वो काम ना कर सके, थका रहे, बीमार लगे और लोग उसे देखकर दूर भागे। ऐसे शख्स की भूख भी मर जाती है, नींद भी उड़ जाती है और बदन भी धीरे धीरे सूख जाता है जैसे कोई अंदर से उसे खा रहा हो। तो आज हमने आपको जादू की 5 निशानियां बताई, इनमें से कोई भी निशानी जाहिर हो तो आप लोग अपना इलाज जरूर कराइएगा। एक अच्छे हाफिज के पास जाइएगा, एक अच्छे आलिम के पास जाइएगा, नहीं तो अगली
वीडियो में इंशाल्लाह आपको जादू काटने का एक बहुत ही प्यारा वजीफा भी मैं बताऊंगा। इसके बाद जादू की 5 से लेकर 10 तक निशानियां आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी और उसी में आपको एक वजीफा भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।